तू ये क्या कर रही है परी बेटा? इतनी आसानी से उन्हें सब मिल जाएगा तो क्या उन्हें इसकी कदर होगी? नहीं, बुटीक खोलने के लिए उन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की है। अरे उन्हें तो सब कुछ सजा सजाया थाल में चाहिए। सच कहूं तो मुझे उन तीनों के काबिलियत पे शक है। आप सही कह रही हैं माँ साहब, पर हमने यह फैसला उनको काबिल और जिम्मेदार बनाने के लिए लिया है। सर एक बार सोच के देखिए, सत्तू जी को हमने कॉलेज पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? ताकि हम दुनिया के सामने उन्हें काबिल बना सके। और फिर भाभीयों के प्रति भी तो हमारी खुद जिम्मेदारी बनती है ना। सत्तू की बात और है बड़ी, और उसमें वो हुनर, वो काबिलियत पहले से ही है, बस उसे तराशा जा रहा है। पर इन तीनों के मामले में ना, मैं नहीं मानती कि उन्हें ये पैसा देना चाहिए, वो भी बिना मेहनत किए हुए। उन्हें जिम्मेदार और काबिल बनाना है तो। नहीं माँ साहब, आप गलत समझ रही हैं। बात पैसे की नहीं, बल्कि खुद से फैसले लेने की आजादी की है, और यही बात उन्हें जिम्मेदार बनाएगी। माँ साहब जरा सोच के देखिए, अगर हम अभी भाभीयों का साथ नहीं देंगे तो उन्हें एक बात खटकेगी कि हमने उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी, और बल्कि आपने हमें फैसले लेने की आजादी दी खुद से। ऐसे में माँ साहब रिश्तों में खटास बढ़ जाएगी। फिर भी बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके उनके हर फैसले पे भरोसा करें। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है माँ साहब, पर एक बात पूछे हम आपसे, अगर आज यहाँ पर बड़े भैया सत्तू जी या मजले भैया अपने नए बिजनेस के लिए आपसे पैसे मांगने आते, तो क्या आप उन्हें पैसे नहीं देंगी? भले ही उस बिजनेस में रिस्क हो, क्या उनका साथ नहीं देंगी आप? बोलिए माँ साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक बार भाभीयों को मौका तो दीजिए कि अपनी गलतियों से सीख लें वो। और हमारे पापा ने हमेशा हमसे कहा है कि हर दिन भीख में रोटी देने से बेहतर है कि उस इंसान को रोटी कमाकर खाने का हुनर सिखा दो। सही कहा बेटा तूने, कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना होता है। अगर कुछ ना हो, कम से कम तजुर्बा तो हो। कहाँ से लाती है तू इतनी समझ, अपनी उम्र से भी ज्यादा? मैं भी चाहती हूँ वो तीनों काबिल बने, जिम्मेदार बने। परी जी, हमने कहा था ना हम आपको एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? आंखें बंद करिए अपनी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए तो सही। और अब टाइम आ गया है, आप एक सरप्राइज स्टूडेंट्स को भी दे दें। हाँ हाँ, चलो मैं बैठ जाते हैं थोड़ी देर। कब तक ऐसे ही मक्खियां मारते रहेंगे? अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया।
जल्दी मंजली। हमारे नमस्ते भाभी। वो मासा पूछ रही थी कि चाय भिजवा दूं? चाय भिजवा दूं, पत्ते झड़ जाएंगे। कितनी बार कहे ना, ऐसे धोखा मत देना तुम हमें। हाँ नहीं तो धोखा? हमने कहाँ धोखा दिया? कुछ नहीं, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बिन बुलाए वापस मत आना। ये भी ठीक है, नेकी करो और जूते खाओ। आपको पता है कल क्या हुआ? क्लास की सारी लड़कियों को रेड रोज देके प्रपोज कर दिया। देखिए तो आज कैसे डूड बना घूम रहा है। I must tell you, he's so strange. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। You're right. रोल नंबर 21 को तो डांट पड़नी ही चाहिए। एक काम करो, तुम क्लास में चलो और हम इनकी क्लास लगा के आते हैं। ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप लोग की चेकिंग, दोस्त तैयारियां हो गई हो तो प्लीज गेट बैक टू योर क्लासेस। एक तो इतनी मुश्किल से एक क्लाइंट आया था, उसे भी आपने अपसेट कर दिया। तुम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हो और बिजनेस में ऐसा नहीं होता। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। और पैसे गंवाने से अच्छा है कि तुम लोग खराब ग्राहक को गवाओ। पर माँ साहब, अगर हम हर ग्राहक पर यूं ही शक करते रहे तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? और मिसेस जरीन तो बहुत बड़ी क्लाइंट है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री में। तुम्हें कैसे पता? इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? माँ साहब जरा सोचिए ना, 15 लाख के ये सारे कपड़े बिक जाते तो हम लोगों को 5 लाख का मुनाफा होता। हाँ नहीं तो। हाँ, और अगर वो औरत धोखेबाज निकली तो पूरे 15 लाख का घाटा भी हो सकता है। एक बात बताती हूँ, पहले से पैसे दे देना ग्राहक की नीयत बताते हैं कि वो सही में बिजनेस करना चाहती है या नहीं। इसीलिए तुम तीनों को समझा रही। समझ जाओ, नहीं तो किसी दिन बड़ी खाई में गिरोगी। अगर माँ साहब की बात सच हुई तो आप क्या करें? वापस आती है मनी 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 और सिर्फ मनी। अबे ये स्वैग है तेरे डैड का, और तू ये हम दोस्तों पे खर्चा नहीं कर सकता। गाइस लुक, वो अंकल आ रहे हैं। आई जस्ट होप कि वो यहाँ ना। परी जी शोना से इतना घुलमिल क्यों रही? हमें लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। जब से इस कॉलेज में आई है, इसका बर्ताव देख रहे हैं, कुछ अजीब सी है। हमें परी जी को रोकना ही होगा।